ये सर्प कुछ प्रेरणा भी देंगे, ऐसी बात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भय के प्रतीक हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये भय के प्रतीक हैं, नहीं, ये प्रेरणा भी देंगे। क्या प्रेरणा देंगे? सर्पों से क्या प्रेरणा मिलती है भैया? याद रखना, सर्पों से प्रेरणा मिलती है कि जिसके पास सर्प है वो सर्प से प्रभावित है कि सर्प उससे प्रभावित है, ये इस पर विचार करना है। क्यों भाई? जिसके पास सर्प है, सर्प उससे प्रभावित है कि वो सर्प से प्रभावित है। जैसे भगवान राम और भगवान शिव दो ही हैं, तीसरे की बात मैं नहीं करूंगा और न मेरी समझ में कोई ऐसी बात तीसरा व्यक्तित्व आ रहा है, केवल दो के बारे में मैं बताऊंगा। दोनों ने ही अपने स्वभाव से सर्पों को वश में किया है। किससे किया है? स्वभाव से, दवा से नहीं, औषधि से नहीं, बीन महुअर बजा के नहीं। शंकर जी ने कहा महुअर बजाई थी? बोलो, बताते जरा कोई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम का भी उदाहरण मिलता है। प्रमाण क्या है? जिनहि निरख मग सापिन बीछी, 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 तजहि विषम विष तामस तीछी, 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 जिनहि निरख मग सापिन बीछी। अच्छा बोलो, महुअर से परिवर्तन किया? नहीं नहीं, निरख मग सापिन बीछी, उन्होंने तो दर्शन किया, केवल शब्द नहीं सुना, केवल दर्शन किया। और दर्शन से तामस छोड़ दिया। बोलो, छोड़ दिया तामस कि नहीं? किससे छोड़ा तामस? दर्शन से। सर्पों ने भगवान शिव के दर्शन से तामस छोड़ा है। सर्पों ने भगवान राम के दर्शन से तामस छोड़ा है। बोलो, छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? अच्छा बोलो भाई, ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, समाज में ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए व्यक्ति का, किसी जिसे देख करके व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाए, व्यक्ति का काम दूर हो जाए, व्यक्ति का लोभ दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, खड विकार ही दूर हो जाए। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ परंपरा है, हिंदू सनातन संस्कृति में प्रेरणा दी जाती है कि मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करो। तो भगवान के दर्शन का तात्पर्य क्या है? भगवान के दर्शन का अर्थ ही ये है, तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये खड विकार, बोलो भाई, दर्शन से क्या होता है? ये विकार दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? विकार दूर होते हैं दर्शन से। सीधी सी बात यह है कि अगर जरा सा भी ज्ञान है हिमांचल नगर वासियों को, तो भगवान शंकर के उस व्यक्तित्व को देख करके निश्चित रूप से मूल्यांकन कर लेंगे कि पार्वती जी को कितना प्रभावशाली वर मिला। बोलो भाई, कितना प्रभावशाली वर मिला कि मनुष्यों की बात छोड़ो, जिन्होंने विश्वधरों को भी अपने बस में कर लिया हो, ऐसा महान कौन हो सकता है संसार में? ऐसे महान दो ही हैं, या तो भगवान शिव हैं या भगवान राम हैं।
जिन्हीं निरख मग शापन बीछी, तजय विषम विष तामस तीछी। दो ही हैं भगवान शिव भगवान राम, इसलिए विवाह तो दो ही महत्वपूर्ण है प्यारे। एक तो भगवान शंकर का विवाह है, दूसरा भगवान राम का विवाह है। बोलो भाई, दो ही विवाह महत्वपूर्ण है। विवाह तो वैसे बहुत हुए हैं, 4 विवाह हुए, लेकिन 2 सफल हो गए, 2 असफल हो गए। भगवान राम का और भगवान शंकर का विवाह सफल हुआ, लेकिन नारद जी का और शूर्पणखा का विवाह असफल हुआ। बोलो असफल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि शूर्पणखा भी भगवान से विवाह कराना चाहती थी। किससे कराना चाहे? भगवान से। अच्छा, नारद जी भी भगवान की माया से विवाह कराना चाहते थे, विश्वमोहिनी। ये विश्वमोहिनी क्या है? बोलो, भगवान की माया है कि नहीं? तो आखिर ये विश्वमोहिनी भगवान की माया है तो भगवान से संबंधित है कि नहीं? विश्व मानी संसार और मोहने मानी मोहित करने वाली, अर्थात भगवान की माया। यह है विश्वमोहिनी का अर्थ। तो नारद जी किससे विवाह करना चाहते थे? विश्वमोहिनी से। विश्वमोहिनी मानी विश्व को मोहित करने वाली, अर्थात माया। बोलो, भगवान से संबंधित है माया कि नहीं? शूर्पणखा भगवान से ही विवाह कराना चाहती, क्योंकि शूर्पणखा नारी के रूप में है। बोलो, है कि नहीं? स्त्री के रूप में। और नारद जी पुरुष की भूमिका में है और शूर्पणखा स्त्री की भूमिका में है। बोलो भाई, तो स्त्री को पुरुष चाहिए और पुरुष को स्त्री चाहिए। तो नारद जी को चाहिए थी क्या? वर्णी विवाह के लिए। तो उन्होंने पता नहीं क्या मूड में आया, खोजा तो भगवान की माया मिल गई। माया। एक बात और बतावे आपको, इसलिए कहते हैं कि माया से दूर रहना चाहिए। माया से दूर रहना चाहिए। खास तौर से महात्माओं को तो माया से दूर रहना चाहिए, मायापति की शरण में रहना चाहिए। किसकी शरण में रहना चाहिए? मायापति की शरण में रहना चाहिए। माया से दूर रहना चाहिए, मायापति की शरण में बिल्कुल पास रहना चाहिए, मायापति के पास। यही हुआ कि नारद जी मायापति से थोड़ा दूर हो गए और माया के चक्कर में पड़ गए। और शूर्पणखा गलती कर बैठी। क्या गलती कर बैठी? शूर्पणखा को राम जी के पास नहीं जाना चाहिए था। जब बगल में सीता जी बैठी हैं, किशोरी जी बैठी हैं, तो किशोरी जी सीता जी के पास जाना चाहिए था कि नहीं? बोलो, किसके पास जाना? नारी को नारी के पास जाना चाहिए और पुरुष को पुरुष के पास जाना चाहिए। यही नियम है कि नहीं? जैसे यहाँ पर इतनी नारियां बैठी, कोई नारी प्रवेश कर जाए, ना कोई शंका ना कोई। क्यों भाई? किसी प्रकार की परेशानी, किसको परेशानी होगी? लेकिन कोई अगर पुरुष चला जाए तो तुरंत लोग कहेंगे मूर्ख है, नालायक है, हटाओ, बेवकूफ है, दिमाग खराब है इसका क्या? जरा देखो कौन है ये। अच्छा, पुरुषों की दीर्घा में अगर कोई स्त्री प्रवेश कर जाए तो यही कहेंगे बड़ी हमारी आदत है, इसको यही पता नहीं हमको कहाँ जाना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि मर्यादा शूर्पणखा की यही थी कि वो सीता जी के पास जाती, क्योंकि सीता जी बगल में बैठी। अच्छा, अगर श्री किशोरी जी के पास जाती तो सही बताओ, भगवान राम कृपा तो कर ही देते। जैसे जयंत अपराधी था, शूर्पणखा भी अपराधनी है। जयंत ने अपराध किया था, सीता जी की शरण में गया तो श्री किशोरी जी ने उसका सिर पकड़ा और प्रभु राम के चरणों में डाल दिया कि अब इसे क्षमा कर दो, कृपा कर दो इसकी। तो शूर्पणखा गलती कर बैठी, किशोरी जी बगल में बैठी थी, जाती तो किशोरी जी के पास चली जाती। अच्छा, दिमाग खराब था तो दिमाग ठीक हो जाता, क्योंकि विशेषता है जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमर मना
जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो आप अगर ये भी कह सकते हो कि महाराज नारद जी अगर माया के पास गए थे तो माया कोई दूसरी नहीं है, भगवान की वर्णी है वो। तो जब भगवान की वर्णी है तो वो विश्व मोहिनी अर्थात माया भगवान की वर्णी है, तो उस माया ने कृपा क्यों नहीं की? कृपा कर देती नारद जी के ऊपर। कारण ये है, नारद जी वर्ण करने के लिए गए थे, समर्पण करने नहीं गए थे। भगवान की माया का वर्ण करना चाहिए कि उसके प्रति समर्पण करना चाहिए? जल्दी बोलो, समर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समर्पण, क्योंकि भगवान की माया नारद जी के लिए मां के समान है। बोलो किसके समान है? जल्दी बोलो, मां के समान है। लेकिन प्यारे नारद जी भ्रमित हो गए, वर्ण करने के लिए चले गए। नहीं नहीं, समर्पण करना चाहिए था। शूर्पणखा भगवान को वर्ण करने के लिए गई थी कि नहीं गई थी? लेकिन सत्य तो यह है कि सीता माता के चरणों में अगर समर्पण कर देती तो भगवान स्वीकार कर लेते कि नहीं कर लेते? निश्चित रूप से स्वीकार कर लेते और कल्याण हो जाता उसका। क्योंकि कल्याण तो भगवान ने राक्षसों का भी किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानत ही निज पद दीना। बोलो ताड़का को अपने धाम भेजा कि नहीं भेजा? तो ताड़का को जब अपने धाम भेज सकते थे तो कल्याण ही तो है। अगर ताड़का को मार के अपने धाम भेज दिया है तो उस राक्षसी का कल्याण किया कि नहीं किया? तो शूर्पणखा का भी कल्याण हो जाता कि नहीं हो जाता? ये राक्षसी है अगर, तो जब ताड़का जैसी राक्षसी का कल्याण भगवान राम कर सकते तो शूर्पणखा जैसी राक्षसी का कल्याण नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन नहीं नहीं, अंतर क्या है प्यारे? ताड़का में और शूर्पणखा में यही अंतर है। क्या अंतर है? ताड़का जो है वर्ण करने के लिए नहीं दौड़ी थी। बोलो, ताड़का जो है वर्ण करने नहीं दौड़ी थी। ताड़का तो अपना मरण के लिए दौड़ी थी कि मैं इनके हाथ से मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्यों भाई? मरण के लिए दौड़ी थी कि वर्ण के लिए? जल्दी बोलो, मरण के लिए। तुम लोगों को लगता कि भगवान को खाने के लिए दौड़ी थी। अरे नहीं, भगवान को क्या खाती और क्या उसमें क्षमता थी, लेकिन अपने मरण के लिए कि अगर इनके हाथ से मेरा मरण हो जाएगा तो निश्चित ही मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मरण का भाव है इसमें। मरण का क्या, कौन सा भाव है? मरण का। तो आज भगवान श्री राम का विवाह है और शिव जी का विवाह है। शिव जी का विवाह भी प्रेरणादायी है तुम सबके लिए। क्या प्रेरणा दे रहा है? एक तो यह प्रेरणा दे रहा है कि भगवान शिव ने अपने नंदी को नहीं छोड़ा विवाह में। नंदी क्या है? बोले भगवान का वाहन है। भगवान जब भी बैठते हैं शंकर जी तो किस पर बैठते हैं? नंदी पर बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, नंदी फास्ट वाहन है? नंदी फास्ट वाहन नहीं होता है। होता हो तो बता दो जरा। नहीं होता। नंदी अपनी गति से चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? जैसे घोड़े पर बैठ जाओ और बैल पर बैठ जाओ तो घोड़ा दौड़ेगा, वो फास्ट वाहन है। क्यों भाई? उसकी आदत ही है दौड़ने की। लेकिन बैल पर बैठोगे तो बैल दौड़ेगा? जल्दी बोलो, बैल नहीं दौड़ेगा। बैल पर बैठ जाओ, बस बैल इतना हो कि आपका पालतू बैल हो, वैसा ना हो कि अदना चलने वाला हो। नहीं, वो क्या बैठने देगा तुमको? तुम पाता ही नहीं पहुंच पाओगे उसके। है? तुमको खेत में ही खलियान बना देगा तुम्हारा वो, याद रखना। लेकिन नंदी समर्पित है और जब भी भगवान बैठते हैं नंदी के ऊपर तो नंदी मस्ती से चलते हैं। यह है विशेषता नंदी बाबा की। और बिना नंदी के भगवान रह नहीं सकते। और याद रखना, भगवान शंकर के दरबार में अगर नंदी नहीं है तो दरबार अधूरा है।
बिना नंदी के जो है दरबार अधूरा है। एक बार पार्वती जी को मत बिठालना, भले ही गणेश जी और कार्तिकेय जी को मत बिठालना, लेकिन भगवान शंकर को अगर बिठा लोगे तो नंदी जी को बिठालना परम आवश्यक है प्यारे, तभी पूर्णता आती है। नंदी के बिना तो कल्याण नहीं हो सकता। नंदी से कहा कि तैयार हो जाओ, तो नारद जी ने कहा कम से कम इतना ही सोच लो कि नंदी को न ले जाओ। भगवान नारायण ने कहा हम गरुण को भेज रहे हैं, गरुण पर बैठ करके जाएं। शंकर जी ने कहा नहीं, गरुण तो भगवान का वाहन है, अपने अपने वाहन से चले, हम तो नंदी से जाएंगे। ठीक है, तो नंदी से चलो। भगवान नारायण ने कहा डिस्टर्ब मत करो ज्यादा, नंदी पर बैठ रहे। अच्छा, जैसे ही बैठे तो रोज तो सीधे बैठते थे, लेकिन जिस दिन ससुराल जा रहे हैं उस दिन उल्टे बैठ गए। नंदी के मुंह की तरफ कर ली पीठ और पूंछ की तरफ कर लिया मुंह, बैठ गए। नारद जी ने कहा रोज सीधे बैठते थे, आज भी सीधे बैठ जाओ बाबा, सीधे बैठ जाओ। शंकर जी बोले ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो विवाह कैंसिल। हम अपनी मस्ती में रहेंगे, वो मस्ती से चलेंगे, ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सीधे बैठने में क्या दिक्कत है? भगवान शंकर ने कहा मेरा विवाह है, समाज को प्रेरणा देने के लिए। मेरा विवाह केवल मात्र वंश चलाने के लिए नहीं है। मेरा विवाह तारकासुर राक्षस को मारने के लिए नहीं है। मेरा विवाह तो संसार को प्रेरणा देने के लिए। ये तारकासुर तो मर जाएगा, राक्षस को मरने में कोई दिक्कत नहीं, मरेगा वो, किसी न किसी विधि से मर जाएगा, लेकिन संसार को प्रेरणा देने के लिए मेरा विवाह है। इससे प्रेरणा क्या मिलेगी? भगवान शंकर ने कहा नारद जी पहले ये बताओ नंदी का मुंह कहाँ है? बोले नंदी का मुंह तो आपकी ससुराल की तरफ है। अच्छा ये बताओ नंदी की पूंछ कहाँ है? क्या नंदी की पूंछ जो है कैलाश की ओर है, और नंदी का मुंह जो है ससुराल की ओर है, हिमाचल के नगर की ओर। भगवान शंकर ने कहा आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, जाओ माला लेके भजन करो। लेकिन मैं दुनिया वालों को यह बता देना चाहता हूं कि आज बड़ी विडंबना है समाज में। कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा विडंबना हो गई। अच्छा बोलो भैया, जब तक बेटे का विवाह नहीं होता है तभी तक बेटा माँ बाप के अंडर में रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता है? जब तक विवाह नहीं होता तब तक माँ बाप के अंडर में रहता है, माँ बाप की मानता भी है। लेकिन जब विवाह होने लगता है, वो पूरी तरह से विवाह हो जाता है, तो फिर वो ससुराल के अंडर में हो जाता है। क्यों ससुराल के अंडर में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे ससुरार प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। क्यों लिखा है तुलसीदास जी ने कि नहीं? मैंने लिखा कि किसी कवि ने लिखा? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, सपने उस सांचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ, भगवान शंकर ने स्वयं लिखवाया है, ऐसा लिखो। तो इसमें तुलसी की शोध नहीं है, ये न तुलसी की सोच है न तुलसी की शोध है, ये तो भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं लिखो। ससुरार प्यार लगी जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्यारी लगती है, परिवार के लोग, कुटुंबी लोग कैसे लगने लगते हैं? शत्रु के समान लगने लगते हैं। देखो बुरा ना लगे किसी को, माताएं बैठी हैं, कहीं ऐसा ना सोच लें कि महाराज जी नारी का तो बहुत बड़ा सम्मान है, आज आप क्या बोल रहे हैं नारी के लिए? हम नारी के लिए नहीं बोल रहे हैं, नारी के प्रति तो हमारा सम्मान का भाव है, लेकिन हम विडंबना की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ माताओं,
तुम्हारा विवाह जब तक नहीं हुआ है तब तक तुम बेटी के रूप में हो। बोलो, हो बेटी के रूप में कि नहीं? जिस दिन तुम्हारा विवाह हो जाता है उस दिन तुम एक नारी का रूप धारण कर लेती हो और किसी पुरुष की पत्नी बन जाती हो विवाह में। बोलो, बन जाती हो कि नहीं? और जब पत्नी बन जाती हो तो परिकल्पना क्या रहती है? परिकल्पना ये रहती है कि वंश वृद्धि हो, वंश चले। ये परिकल्पना रहती है कि वंश चले। अच्छा सही बताओ, वंश किससे चलेगा? संतान से चलेगा। तो संतान कैसी होना चाहिए? कभी आपने सोचा? आपके मन में भी ये रहता है कि संतान ऐसी होना चाहिए जो माता पिता की बात माने, माता पिता के चरणों की भक्ति करे, ऐसी संतान होनी चाहिए। बोलो, यही सोच रहे होंगे कि नहीं सोच रहे होंगे? माता पिता दोनों सोच रहे होंगे। तो नारी की भी यही सोच है, पुरुष की भी यही सोच है कि हमारी संतान हमारी भक्ति करे, हमारी बात माने, माता पिता की भक्त बने संतान, ये सोचते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपका बेटा आपकी बात ना माने तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपमान नहीं किया है, न भगवान शंकर ने, बल्कि एक निर्देश दिया है, एक चेतावनी दी है, सजेस्ट किया है, सचेत किया है कि ससुराल प्यार लगी जब थे रिपरूप कुटुंब भये तब थे। और ससुराल में सम्मान होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन ससुराल में 2-4 दिन रहो तभी ठीक रहता है। बोलो, गलत कह रहा हूँ तो बता दो। वैसे तो हमने घर द्वार भी छोड़ा है, ससुराल तो है ही नहीं। जब घर द्वार ही नहीं बचा है हमारा, कुल गोत्र सब बदल गया। ये महाराज बैठे हैं जानते हैं, हमारा कुल बदल गया, गोत्र बदल गया, अच्युत गोत्र हो गया है हमारा। हम रामानंदीय कुल के हो गए हैं। बोलो महाराज, हो गए कि नहीं? तो अब हमारा ना वो जिसमें जन्म हुआ वो घर द्वार रहा है, ना ससुराल से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो भी हम सुना रहे हैं तुम्हारे दर्द को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? जल्दी बोलो। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी परेशानी को सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने चेतावनी क्या दी है? नौजवानों को सोचना है। इस प्रसंग के माध्यम से नौजवानों को प्रेरणा लेनी है, शिक्षा लेनी है। इसलिए तो ये कथा कराई गई है। ये कथा का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग आ जाएं और ये कहें वाह वाह बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छा किया। अरे ठीक है, अच्छा तो हो ही रहा है, व्यवस्था भी आपने अच्छी की, आयोजन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इस आयोजन से परिवर्तन हो तब ना अच्छा होगा। टेंट पंडाल बहुत अच्छा लगा दिया है, ठीक है, ये खुशी की बात है, ऐसी बात नहीं, लेकिन इसके बाद लोगों में अच्छाई बनी रहे तभी तो ये अच्छा लगेगा। बोलो भाई, नहीं बाद में ये होगा कि लाखों रुपया खर्च हो गया लेकिन अंतर कुछ नहीं पड़ा। क्या मतलब निकला? लोग यही तो कहेंगे कि बताओ, बुलाया था कि परिवर्तन होगा, जागृति होगी, एक सुंदर चेतावनी मिलेगी और एक सुंदर दिशा निर्देश मिलेगा, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला, ऐसे ही समय निकल गया। नहीं नहीं नहीं, हम जितनी भी बातें कहेंगे प्रेरणादायी कहेंगे, आपको मन मस्तिष्क की डायरी में नोट करना पड़ेगा। ये आपका धर्म कहता है। मैं तो प्रेरणा दे सकता हूं, लेकिन मस्तिष्क की डायरी में आपको नोट करना पड़ेगा, और ये हमेशा ध्यान में रखना। भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी मैं प्रेरणा दे रहा हूं समाज को। ससुराल प्यार लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भये तब ते। ससुराल में 2-4 दिन व्यक्ति रहे तो सम्मान रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा, यदि जिंदगी भर के लिए डट जावे तो ऐसी कंडीशन रहती है कि जैसे जमीन जायदाद मिल गई तो व्यक्ति रहता है, वहां रहता है, लेकिन सही बताओ, जमीन जायदाद मिलने के बाद अगर ससुराल में रहता है तो एहसास करना 2-4 दिन रहने में जो सम्मान मिलता है वो अलग बात है, और जिंदगी भर रहने में क्या मिलता है अब तुम ही समझ लो। क्या मिलता है जिंदगी भर रहने में? अनुभवी तुम लोग बैठे होंगे, कुछ तो बैठे ही होंगे जो ससुराल में रहते हैं। एक बात बीरबल ने अकबर से कही थी।
क्योंकि अकबर कभी कभी हिंदू संस्कृति पर टिप्पणी करने लगता था। तो बीरबल तो हिंदू सनातनी थे भैया, भले ही वो अकबर के साथ रहते थे, लेकिन भावना तो उनकी सनातनी हिंदू संस्कृति की थी। तो एक दिन की बात, घूमने निकले बीरबल जी अकबर के साथ। तो अकबर ने कहा कि क्यों बीरबल, ये सामने जो हरी हरी घास दिखाई दे रही है, इसमें कुछ सुगंध सी आ रही है, ये किसका पौधा है जिसमें सुगंध आ रही है? अरे बीरबल दौड़ा, एकदम प्रणाम किया, बोले हुजूर ये पौधा नहीं है, ये तो हमारी माँ है, तुलसी माँ। बोले माँ है? हाँ। कौन माँ? बोले तुलसी माँ। समझ में नहीं आता तुम्हारा कैसा धर्म है, किसी पौधे को माँ बना लेते हो। अब वास्तव में सही बात है, अच्छे तुलसी को तुम पौधा मानते हो कि घास मानते हो कि माँ मानते हो? बोलो जल्दी। माँ मानते हो। इतने प्रकार के पापों से बचना है, याद रखना। कभी भी नर्मदा जी के जल को पानी मत कहना, वो जल है। गाय को पशु मत मानना, पशु संस्कृति में जन्म तो हुआ है लेकिन पशु नहीं है। गाय क्या है? गाय हमारी माता है, भारत भाग्य विधाता है, गाय हमारी माँ है। तुलसी को हरी घास मत समझना, तुलसी क्या है? हमारी माँ। सालिग्राम को पत्थर मत मानना, भगवान है। क्या है? भगवान है। अच्छा सही बात है, माता पिता गुरु को इनको केवल हाड़ मांस का पुतला मत समझना, ये साक्षात भगवान के स्वरूप है प्यारे। जैसे भगवान का आदर किया जाता है, माता पिता गुरु का वैसे ही आदर करना चाहिए। ये प्रेरणा अगर धर्मों में देता है तो बोलो सनातन धर्म देता है प्रेरणा कि नहीं देता है? मैं बहुत खुली बात कह रहा हूं, कोई संकोच नहीं मुझे। ये सनातन संस्कृति ने प्रेरणा दी हमें। कहा ये तो मेरी माँ है। अच्छा माँ है, तुम्हारे यहां घास फूस को भी माँ मान लेते हैं। अब आगे जैसे ही थोड़ा सा बढ़ी यात्रा, तो आगे एक पौधा और मिला जो खुजली पैदा करता है। खुजली, अच्छा वो कौन सा पौधा होता है? हाँ, क्रेंच क्या कुछ ऐसी कहते हैं, जो भी हो तुम लोग जानते हो। खैर अच्छा वो पौधा मिला, तो बीरबल ने सोचा कि सबक तो सिखाना है, लेकिन राजा है, हम तो कह नहीं सकते कुछ। तो दौड़ा और फिर प्रणाम करने लगा दूर से। तो कहा ये कौन है? कहा ये हमारे पिताजी हैं। उसको क्रोध आया, बोले जिसको देख तो ये माँ है, ये पिताजी हैं। दौड़ा एकदम क्रोध में, बोले चलो माँ को तो छोड़ दिया, तुम्हारे पिता को नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा वो पौधा, उखाड़ के फेंक दिया, और जैसे उखाड़ के फेंचा तो खुजली मचने लगी। अरे बोले ये क्या हुआ क्या हुआ? बोले बात ये है कि हिंदुओं की माता जी सीधी सादी होती हैं, पिताजी थोड़ा तेज तर्रार होते हैं। अरे तो अब क्या होगा? बोले माता जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, पिताजी शांत हो जाएंगे। अच्छा भैया खुजली अगर शरीर में होने लगे तो तुलसी का रस लगा दो, क्यों भैया ठीक हो जाती है खुजली की नहीं हो जाती है? तो कहे प्रार्थना करनी पड़ेगी माता जी से, तभी समाधान होगा। तो सीधी सी बात यह है कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है भैया, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे यहाँ एक एक बात प्रेरणादायी हुआ करती है। हम लोग अगर इस बात को सोचने लग जाएं कि भगवान शंकर नंदी पर उल्टे बैठे हुए हैं, तो ये हमारी अल्प बुद्धि का परिचय होगा। भगवान शंकर ने जो प्रेरणा दी है बैठ करके, हमें ये समझना है क्या का ससुराल की ओर नंदी देख रहा है, देख रहा है कि नहीं? क्योंकि मुंह जिधर है उधर दृष्टि। अग्रभाग नंदी का मुंह ससुराल की तरफ है और पृष्ठभाग नंदी का पूंछ ये कैलाश की ओर, मतलब घर द्वार की ओर है। तो आज मैं इसलिए बैठा हूं
नंदी के पृष्ठभाग मतलब पूंछ की तरफ मैंने मुंह किया है और नंदी के मुंह की तरफ मैंने पीठ की है कि समाज के लोगों भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित मत होना, क्योंकि जब से ससुराल को तुम देख लेते हो तो घर द्वार भूल जाते हो। लेकिन मैं प्रेरणा दे रहा हूं, जा रहा हूं ससुराल लेकिन देख रहा हूं घर द्वार। मैं ससुराल के पीछे अपना घर द्वार छोड़ने वाला नहीं। बोलो ये प्रेरणा है कि नहीं? भगवान शिव के विवाह में ये प्रेरणा है प्यारे। और देखो मूल बातें बता रहा हूं, अगर पूरा विस्तार कर दूंगा और सारी बातें बताऊंगा तो पूरा का पूरा समय इसी में जाएगा, शिव जी में ही विवाह भी नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, हमको मूल बातें वो बतानी है जिससे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, उन बातों से तुम्हें जोड़ना है। भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे, प्रवेश किया हिमांचल के नगर में, तो बातें तो भगवान नारायण ने सब बना ली थी, देवताओं ने कुछ बना ली, सारा सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही भूतों को लेके, सर्पों को लेकर के पहुंचे तो भागना शुरू हो गया, क्योंकि भूत और सर्प सब एक साथ। अच्छा, दूसरी बात, उल्टे बैठे ही थे, तो उल्टे बैठे शंकर जी, ये भी एक देखने में अजीब सा लगता है दृश्य, और सर्प लपटे हों तो ये और अजीब दृश्य है, और भूत नाच रहे हों तो और भी अजीब दृश्य है। स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। वैसे तो बनाने की कोशिश बहुत की, क्योंकि इंद्र जब पहुंचा देवताओं को लेकर के, तो इंद्र को देख करके वहां के लोगों ने यही समझा कि निश्चित रूप से यही दूल्हा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों में उत्साह आया तो इंद्र ही से जाके पूछ दिया, क्या जीजा जी आप ही हैं? इंद्र बोला, चुप, फालतू की बात करते हो, हम तो उनके नौकर हैं। बच्चों ने कहा, जीजा जी इतने नौकर इतना सुंदर है तो जीजा जी कितने सुंदर होंगे? क्या क्या गजब की बात, कितने सुंदर होंगे। अच्छा, फिर भगवान चले आ रहे थे, विष्णु भगवान कितने सुंदर दिव्य हैं। तो नगर के लोगों ने सोचा कि निश्चित रूप से वर तो यही है। प्रणाम किया लोगों ने, कहा आप ही वर हैं? बोले हम वर तो हैं लेकिन हम लक्ष्मी वर हैं। वर हैं लेकिन हम लक्ष्मी वर हैं, क्योंकि हमने लक्ष्मी का वर्ण कर लिया है, तो हम क्या हो गए हैं? लक्ष्मी वर। बोलो भैया हैं कि नहीं? भगवान विष्णु क्या हैं? जल्दी बोलो। लक्ष्मी वर हैं। बोले हम वर तो हैं लेकिन लक्ष्मी वर हैं, हमने लक्ष्मी का वर्ण कर लिया है। तो फिर आपका और परिचय? बोले हम लक्ष्मी वर हैं, हमको लोग विष्णु कहते हैं। अरे ये तो विष्णु भगवान है, प्रणाम किया। लेकिन याद रखना, भगवान शंकर को हम अपना मित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना मित्र मानते हैं, वो हमारे मित्र हैं। लड़कों ने कहा कि जब जीजा जी के मित्र इतने सुंदर हैं तो जीजा जी तो कहने ही क्या, लेकिन क्या बतावे, भगवान शंकर को जब देखा तो कोई वहां रुका? पहले ये बताओ, कोई रुका वहां? कोई नहीं रुका। अच्छा एक बात बताओ, इतनी भीड़ है यहाँ, अगर एक सर्प आ जाए तो कोई बैठा रहेगा? जल्दी बोलो। कितने अच्छा प्रवचन हम कर रहे हों, लेकिन कोई बैठा मिलेगा यहाँ? सब भागना शुरू करेंगे, अपने अपने प्राण बचाना शुरू करेंगे। और जैसे ही भगवान शंकर को देखा तो सर्प अपना अपना फन फुलाए और यूं कर रहे थे, इस तरह से। अच्छा, वो भूत नीचे से नचे, वो सर्प ऊपर से नचे। बड़ा अजीब दृश्य था भैया, हम क्या बताते हैं आपको, हम तो पढ़ते हैं तो डरते हैं, लेकिन हिमाचल के लोग, हिमालय के लोग क्या सोच रहे होंगे? सर्प ऊपर से फन से नच रहे थे और भूत प्रेत नीचे से नच रहे थे। इस दृश्य को जैसे ही देखा बच्चों ने तो इतनी जोर से चीत्कार क्रंदन करके भागे कि हम आपको क्या बतावें, अपने अपने घरों में छिप गए। और माता पिता से कहते हैं कि प्राण बचाना है तो पहले दरवाजा बंद करो, किवाड़ बंद करो। जम की धार किधों बरिया था, चारों तरफ से भय ही भय, भय ही भय, भय ही भय, भय का वातावरण। अच्छा बोलो भाई, बारात आती है तो प्रसन्नता का वातावरण होता है, लेकिन भगवान शिव के पहुंचने पर भय का वातावरण बन गया। आप कहोगे महाराज शिव जी तो भय मुक्त कर देते हैं,
लेकिन भय का वातावरण चिंता मत करना। ऐसा वातावरण पैदा करेंगे भगवान शंकर के किसी ने नहीं कर पाया होगा आज तक। और कैसा वातावरण? बोले समरसता का वातावरण। विवाह में ईमानदारी के साथ बताओ, समरसता का वातावरण पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर प्रतिकूलता भी दिखाई दे रही हो तो अनुकूलता में परिणित हो जाए। मतलब कोई अगर ऐसी खराबी दिखाई दे रही है वो अच्छाई में बदल जाए, तो बोलो ईमानदारी से बताओ संदेश अच्छा जाएगा कि नहीं? फलाने गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, और दूल्हा का तो कहने ही क्या, देखो भैया काम बिगड़ रहा था लेकिन खुद ही आके बना दिया। गांव के कितने अच्छे लोग हैं, सबने सहयोग कर दिया, बहुत अच्छी जगह संबंध हुआ। लेकिन आज स्थिति भय की बन गई, सब भागने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। इधर मैना जी महिलाओं के साथ मंगल कलश लिए खड़ी हैं। मंगल कलश लिए, सबके सिर पर कलश था। अच्छा एक बात बताओ, कलश सिर पर हो तो मंगल है, और सिर से गिर जाए तो अमंगल है। जल्दी बोलो, सिर पर रहे तो क्या है? मंगल, और सिर से नीचे गिर जाए तो अमंगल। सबके कलश सिर पर थे, और शंकर जी जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो सब भागी और सबके कलश नीचे। नारद जी ने कहा अब गड़बड़ हो गया सब, अभी तक तो ठीक था लेकिन अब बिल्कुल गड़बड़ हो गया, सबके कलश नीचे पड़े। शंकर जी ने कहा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ बाबा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। शिव उसी को कहते हैं कि जहां अमंगल दिखाई दे रहा हो वहां तत्काल मंगल आ जावे, उसी को तो शिव कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? जहां अमंगल हो और वहां मंगल आ जावे उसको शिव कहते हैं। तो बोले आपको देख करके तो कलश गिर गए। बोले ये अज्ञानता है। क्या है ये? अज्ञानता है। लेकिन अज्ञानता को हम दूर करेंगे। क्या करेंगे? अज्ञानता को हम दूर करेंगे। और सा कोई होता बोलो भाई तो श्राप दे देता कि नहीं दे देता कि हमको देख करके ये कंडीशन। लेकिन नहीं, शंकर जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ अच्छा बन जाएगा। वाह क्या बात है। अगर वातावरण विषाक्त हो गया है विवाह में और दूल्हा कहीं ये कह दे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तो बोलो संतोष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। और संदेश अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी बोलो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। घबराइए बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं है। वाह, घर में विवाद हो और कोई संत पहुंच जाए और ये कहे घबराना नहीं है मैं आ गया हूं, सब कुछ शांति आएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ अनुकूल होगा, तो बोलो तसल्ली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि महात्मा के आने से देखो कितनी शांति का संदेश मिल रहा। आश्वासन ही बहुत है, उसका विस्तार होगा और निश्चित है साकार होगा। भगवान शंकर ने कहा नहीं घबराना नहीं है, कलश वलश गिर गए कोई बात नहीं, सब ठीक हो। ये भय के कारण हुआ है, अज्ञानता के कारण हुआ है। भागने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अज्ञानता के कारण भय हुआ और भागी, कोई बात नहीं। लेकिन मैना जी जो आरती लिए थी वो थाल ही गिर गया पूरा, वो थाल गिर गया। अच्छा जब थाल गिरा तो कहा कि अन्य महिलाओं में भय हो जावे, लेकिन मैना को तो सोचना चाहिए था, उनके मन में भी भय आया और थाल गिर गया। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैना जी को हम अज्ञानता से नहीं जोड़ सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। देखो अगर जो है दूल्हा कहने लगे सास हमारी मूर्ख है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो। गड़बड़ होगा, क्योंकि सास को मूर्ख कहा जा रहा है। भगवान शंकर का नहीं नहीं नहीं, मेरी सास जो मैना है वो तो योग्य है। तो बोले थाली क्यों गिरा दी? बोले आरती नहीं समझ रहे आप लोग? थाली में पहले ये बताओ था क्या क्या? शंकर जी ने कहा थाली में क्या क्या था ये बताओ। देवताओं ने कहा कि थाली में हल्दी, अक्षत, गंगा जल का पात्र और दीपक। अच्छा अच्छा अच्छा, और साइड में माला पुष्पों की। अच्छा अच्छा यही था? हाँ बोले नीचे भी यही तो पड़ा है।
कहा मेरी सास कितनी योग्य है। देवताओं ने कहा कम से कम आरती उतारना चाहिए था, जल से प्रक्षालन करना चाहिए था, माला पहनानी चाहिए थी। अगर जरा सा भी ज्ञान होता, भय मुक्त होती तो इतना कर देती, लेकिन डर से भाग गई, फेंक के चली। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी सास शर्मिंदित हो गई। शर्मिंदित? कैसे शर्मिंदित? कहे मैं बताता हूं, सुनो। देखो मैना जी बैठी बैठी रोने लगी, बैठ गई, घबरा के गिर पड़ी, और गिरी तो फिर उठ के बैठ गई, और बैठ के रोने लगी, और रो करके क्या कह रही हैं, अब मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, अब मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी ही नहीं, ये मैना जी कह रही थी। तब तक पार्वती जी आके समझाने लगी। इधर शंकर जी पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं, अब सुन लो जरा। भगवान शंकर कहने लगे, सुनो दुनिया के लोगों, मेरी सास इतनी विद्वान है कि मेरी सास ने देखा कि मेरा दामाद सामने आ गया, और मैं कर क्या रही हूं, मैं आरती उतारने के लिए खड़ी हूं, लेकिन मैं कितनी अज्ञानी हूं कि मेरे दामाद के मस्तक पर चंद्रमा, और जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो दीपक से उसकी आरती उतारी जाए। ईमानदारी से बताओ, ये बुद्धिहीनता है कि बुद्धिमानी है? जल्दी बोलो, बुद्धिहीनता होगी कि नहीं होगी? जब मस्तक पर चंद्रमा चमचमा रहा है, दीपक से आरती, अच्छा सूर्य को दीपक दिखाओ तो ये बुद्धिहीनता मानी जाएगी कि नहीं, कि सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा है? सूर्य को दीपक दिखाना, चंद्रमा जिसके मस्तक पर चमचमा रहा हो। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास ने देखा कि चंद्रमा चमचमा रहा है, और जिसके मस्तक पर चंद्रमा चमचमा रहा है, दीपक से आरती उतार करके उसका अपमान नहीं करेंगे, इसलिए दीपक को अलग कर दिया। नारद जी ने कहा तो कम से कम तिलक लगा देती, इतना तो कर ही देती। भगवान शंकर ने कहा 3-3 तिलक एडवांस पहले ही से लगे हैं, तो एक तिलक लगा के अपमान करती क्या? नारद जी क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि कैसी हो गई? नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बता भोले बाबा, कम से कम गंगा जल से चरण धो लेती। शंकर जी ने कहा अच्छा कितना गंगा जल है बोलो? का एक लोटे में पूरा लबालब गंगा जल भरा था, पूरा लोटा ही भरा था। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास ने देखा कि जिसकी जटाओं में डायरेक्ट गंगा जी बैठी हूं, और गंगा जी के पास एक लोटा गंगा जल ले जाना। क्यों भाई, गंगा को एक लोटा जल दिखाओ, ये अपमान है कि सम्मान है? जल्दी बोलो। गंगा को एक लोटा जल दिखाओ, ये अपमान है, ये सम्मान नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि मेरी सास ने मेरा सम्मान किया है। एतावतः बात यह है कि भगवान शंकर ने अपमान में भी सम्मान खोज लिया। बोलो किसमें? अपमान में क्या खोजा? सम्मान खोजा। सही बताओ, अगर इस प्रकार से समाज का दृष्टिकोण हो जाए कि अपमान में अगर सम्मान खोज लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके द्वारा एक महाग्रंथ की रचना हो जाएगी, जो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। और रामचरितमानस का जन्म भगवान शिव के माध्यम से हुआ कि नहीं हुआ? जब ऐसी भावना हो जावे, आप अपमान में सम्मान खोजने लगो, प्रतिकूलता में अनुकूलता का वातावरण बनाने लगो, सही बताना बोलो, आपके माध्यम से एक ग्रंथ की रचना होगी कि नहीं होगी? ग्रंथ की, और आपको संसार का शिव समझा जाएगा, समाज का शिव। शिव मानी कल्याण करने वाला, कि ये व्यक्ति समाज का कल्याण करने के लिए आया है। तो इस प्रकार से प्रतिकूलता में अनुकूलता का वातावरण। अब सुनिए जरा, भगवान शंकर ने जब इस प्रकार का संदेश दिया तो संदेश अच्छा गया, लेकिन पार्वती जी ने, गजब की बात तो यह है कि पार्वती जी ने माता को समझाया, हे मां रोने की जरूरत नहीं है, तुम सन मिटही, तुम सन मिट
कलंका। हे मां, आपको व्यर्थ में कलंक लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तपस्या की है, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की है। इन्होंने काल को वश में कर लिया है। देखिए, सर्प जो लिपटे हुए हैं ये काल है, लेकिन इनके वश में है कि नहीं? हाँ। और मां एक बात बताएं, मुक्ति देने वाली गंगा को भी इन्होंने बस में कर लिया है। इनकी के हाथ में संसार की मुक्ति है, ऐसा प्रभावशाली पति मुझे मिला है। इन्हीं के हाथ में काल है, ऐसा प्रभावशाली पति मुझे मिला है। बोलो, समझा रही हैं पार्वती जी कि नहीं? गंगा में स्नान करो, दर्शन करो। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा में आपने दर्शन किया तो बोलो मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? दर्शन करने से। स्नान कर लो तो कहना ही क्या। लेकिन आज जटाओं में बैठी हैं कि नहीं बैठी गंगा? बोलो, ये गंगा अपने पूर्ण प्रभाव से पृथ्वी पर आना चाहती थी और इतना वेग था। आपने देखा एक बार केदार खंड में गंगा में वेग आया। बोलो, आया वेग कि नहीं? और शंकर जी थोड़ा सा अपने आंख बंद कर लिए तो बोलो पूरा केदार खंड बह गया था कि नहीं बह गया था? बोलो, एक केदार खंड के भूभाग में महाप्रलय आ गया था। आज से 3-4 साल 5 साल पुरानी बात है। बोलो, है कि नहीं? पूरा केदार खंड बह गया।